जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी लेके आया हूँ, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, सिंपल है, ठीक है, क्योंकि क्लास 2 में इसका बेसिक है, ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, ठीक। देखो करना क्या है, आपको सिंपल याद करना है इलेक्ट्रिसिटी। देखो चैप्टर तो पहले इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच डील्स विद द स्टैटिक चार्ज होना चाहिए या फिर मूविंग चार्ज होना चाहिए, ठीक। तो क्या याद करना है मैंने, इलेक्ट्रिसिटी इज द form of energy which deals with static charge होना चाहिए और मूविंग चार्ज, या तो स्टैटिक चार्ज होगा या फिर मूविंग चार्ज होगा, ठीक। स्टैटिक चार्ज क्या होता है, स्टैटिक चार्ज होता है मतलब चार्ज, देखो स्टैटिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट is called static charge। चार्ज को रेस्ट पे जब होगा तब उसे बोलेंगे स्टैटिक चार्ज। और मूविंग चार्ज ये तो पता है जब चार्ज मूव करेगा, ठीक। अब आगे बात आती है कि चार्ज क्या होता है, हम चार्ज की बात कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच डील्स विद द स्टैटिक चार्ज होना चाहिए या फिर मूविंग चार्ज, किससे जो मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो। स्टैटिक चार्ज जब चार्ज हमारा कहाँ पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। मूविंग चार्ज जब चार्ज हमारा क्या होगा, मूवेबल, ठीक। अब लोग क्या बात करते हैं कि चार्ज होता क्या है। देखो चार्ज हम लोग एक चीज देखते हैं कि जब किसी चीज को हम लोग करते क्या है कि अगर हम अपने कॉम को हेयर पे रब करें और उसको पीस ऑफ पेपर के पास ले जाए तो वो क्या कर लेगा, स्टिक मतलब जो कॉम होगा उसमें पीस ऑफ पेपर क्या हो जाएंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है ना, मतलब। और क्या देखा था कि सिल्क से कॉटन का जो होता था एम्ब्रॉयडरी रॉड से, तो वो क्या हो रहा है कि चार्ज कहां से कैन किया जाता है, चार्ज इज ऑब्टेन बाय फ्रिक्शन, ठीक। चार्ज क्या होता है, ऑब्टेन बाय फ्रिक्शन। और एक चीज देखो, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चार्ज इज द फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज इज द फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज इज द फिजिकल क्वांटिटी charge is the physical quantity, it is denoted by कैपिटल Q या फिर स्मॉल q, से भी कई बुकों में होता है, ठीक। और ये हो गया, इट्स SI यूनिट इज कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। और करके कैपिटल C लिखा होता है, क्या, कैपिटल C लिखा होगा। सिंपल पता चला, ये था बेसिक, ठीक। अब आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी के। इस पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
देखो चार्ज की जो एसआई यूनिट है, इट्स एसआई यूनिट इज कूलाम। ठीक, ये कूलाम जो एसआई यूनिट है वो एक साइंटिस्ट के उस पर रखी गई। कूलाम एसआई यूनिट इज बेसिकली नेम्ड ऑन, क्या नाम था, चार्ल्स, रुको, क्या नाम था, चार्ल्स ऑस्टिन डी कूलम। ठीक, ये साइंटिस्ट के नाम पे ये साइन रखी गई थी। ठीक, क्योंकि बिकॉज दे बिकॉज कॉलम स्टडी द थ्योरी ऑफ चार्ज। ठीक, उन्होंने चार्ज की थ्योरी को स्टडी किया था, इसीलिए अपने नाम से क्या रख दी थी, एसआई यूनिट रख दी थी। ठीक है, अब देखो क्या है, बेसिक है 10th क्लास में तो बेसिक पढ़ाई रहा हूं। ठीक, अब क्या है, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज। ठीक, दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब होता क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज पे चार्ज कितना होता है, देखो इधर, पॉजिटिव चार्ज पे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब पी है, पी पे चार्ज होगा, पी पॉजिटिव पे चार्ज होगा प्लस का 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। और नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ये हमारे क्या होते हैं, चार्ज होते हैं ऑन द पार्टिकल, जैसे पॉजिटिव चार्ज। और ये एक सिंपल है यूनिट, एक उसका है, एक प्रोटॉन पे चार्ज इतना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होगा, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर रहता है। ठीक है, अगर देखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो मैग्नीट्यूड ही लेंगे। ठीक, यहाँ से समझ में आया, हम लोग आगे देखते हैं, जहाँ पे ना समझ में तो तुम बताइएगा। ठीक है, सिंपल बेसिक है, थोड़ा थोड़ा आगे है टफ, लेकिन इतना वो भी नहीं। एसआई यूनिट इनके जो साइंटिस्ट थे, चार्ल्स ऑस्टिन डी कोलंबे के नाम पे रखी गई थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, देखो, इफ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ एन नंबर ऑफ if n number of if n number of electrons on atom on conductor, if n number of electron on a conductor, in a conductor लिखो, in a conductor, if n number of electron in a conductor and electron is electron E on conductor, electron E charge होगा, electron E charge on conductor
how much and the total charge on conductor defined q is equal to क्या, q is equal to ne, ये बोला गया था क्वांटाइजेशन। एक ऐसा भी समझ सकते हो, और करके लिख लो अगर ये समझ में नहीं आ रही है, और करके लिख लो कि चार्ज इज द, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या बताया गया, चार्ज इज द, लिखो और करके, चार्ज इज द इंटीग्रल, चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ charge is the integral multiple of smallest unit of smallest amount of, smallest particle होगा, smallest particle of charge। और चार्ज का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होता है, चार्ज का स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। तो चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ चार्ज, चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ चार्ज, ठीक है। अब क्या हुआ, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या दिखा रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ये शो कर रहा है n ना, तो ये दो हो गया, और मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गया, चार्ज q इज इक्वल टू क्या बन गया, n e निकल के आ गया, ठीक। इधर q इज इक्वल टू n फॉर्मूला है क्वांटिजेशन, तो किसी भी सब्सटेंस पे, ये देखो क्या पता चलने के लिए आया, किसी भी सब्सटेंस पे, किसी भी कंडक्टर पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, ठीक। अगर मुझे क्या दिया गया है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता दिए, ठीक है, तो आसानी से ये q इक्वल टू n लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिटाएं इसको, इधर देखो, ठीक। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पता चल गया, q इक्वल टू क्या, एक किसी भी कंडक्टर पे कितना चार्ज है उसकी क्वांटिटी निकालने के लिए आया, और ये भी बताया गया कि चार्ज क्या है, किसी भी कंडक्टर पे चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। मानो इस मार्कर पे, इस मार्कर पे 10 इलेक्ट्रॉन है, इस मार्कर पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे चार्ज कितना है तो q इक्वल टू क्या लगाओगे, एनी, ठीक, 10 इंटू, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस का 19, तो 1.6 10 की पावर माइनस का 19 मल्टीप्लाई कराओगे, q इक्वल टू कितना आएगा 16 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम आ गया, ये सिर्फ पता करने के लिए है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब क्या है, अब आपके पास आएगा दूसरा, जहाँ पे समझ में आए बताइएगा, ठीक है। आगे है जैसे इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है, इसको इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है, देखो डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन क्या, इलेक्ट्रिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट, ठीक है, एंड कन्वेंशनल, ये है क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है और कन्वेंशनल करंट। देखो तो क्या होता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर यूनिट टाइम ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, the rate of flow of charge per unit time is defined electric per unit time in cross section in area, लिखो per unit time in cross section
in cross section area A is called इलेक्ट्रिक करंट, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक, अब देखो क्या हो गया कि तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे लिखेंगे, कहीं कहीं इसको कैपिटल आई से लिखा गया है और कहीं कहीं इसको स्मॉल आई से लिखा गया है। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई और स्मॉल आई से। ठीक, फॉर्मूला क्या हो गया, देखो, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो फॉर्मूला बना दो इसका, इसी का क्या लिख दो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा I इक्वल टू Q बाई टी, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी। ये तो है, देखो क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, क्या था, पर यूनिट टाइम था, तो टाइम से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो चार्ज को किससे डिनोट किया जा रहा था, Q से, और टाइम को T से ना, तो क्या आया अब करना क्या है, इसकी एसआई कैसे आएगी, एसआई निकाल लो, चार्ज क्या होती है, कूलाम, और टाइम की सेकंड, तो क्या आया, कूलाम पर सेकंड आ गया, क्या आया, कूलाम पर सेकंड आया। ठीक, या फिर अगर ये आपको नहीं बोलने का मन है तो इसमें क्या बोल दो, एम्पियर बोल दो, इसे कैपिटल ए से लिखा जाता है। ठीक है, एम्पियर। ठीक, सिंपल है, इलेक्ट्रिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल का अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, सिंपल होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, जब किसी भी क्रॉस सेक्शन में चार्ज फ्लो करेगा, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, ठीक, इसमें क्या कर रहा है, चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक, या और करके कोई जरूरी नहीं है वही हो, चलो इधर हम समझा रहे हैं, मान लो, ठीक, प्रोटॉन हमारा मतलब पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर सकता है, तो उसी को बोलेंगे करंट। ठीक है, टाइम कुछ ले रहा है। ठीक, अब क्या हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, सिंपल था, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में चार्ज हमारा जब फ्लो करेगा तो हम बोलेंगे मुझे इलेक्ट्रिक करंट मिल गया, इसको आई से या फिर स्मॉल आई से, कैपिटल आई से या स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, आई आई इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब चार्ज बाई टाइम। ठीक है, और एसआई क्या होगा, कूलाम पर सेकेंड। ठीक, आगे देखो, करना क्या है कि करना ये तुम लोगों को, अगर देखो क्या होता था थ्योरी से पहले, मतलब कि ये देखो, अगर इन मैटर में देखा जाए, इन मैटर द फ्लो ऑफ in metal, the flow of electric current in the metal, the flow of electric current due to electrons। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट देखो, ये इलेक्ट्रोलाइट, the flow of current ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज से भी हो सकता है फ्लो, मतलब हो क्या होता ही है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, क्या होता है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और नहीं होगा यार, एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसा क्यों,
क्योंकि नेगेटिव चार्ज, बिकॉज these two charge completely dissociate ना, completely क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं इन द सोल्यूशन। तो वहां से इलेक्ट्रोलाइट में मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये समझ में आया? कंप्लीटली डिसोसिएट। ठीक, अब क्या है, लेकिन जब मैं बोला था कन्वेंशनल क्या होता है, कन्वेंशनल करंट वो होता है, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, ये तो मैं सिंपल बताया, मतलब बताया कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा दिया। ठीक, देखो मेरा कहने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज भी अपना रोल बहुत प्ले करते हैं करंट में, करते ही हैं। ठीक है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, द करंट फ्लो, द करंट produced by the current produced by the positive terminal the current flow होगा, the current flow from the नहीं, the current produce ही होगा, the current produced by the positive terminal to the negative terminal, negative terminal, ठीक है, of the battery, उसे बोलेंगे हम कन्वेंशन। जैसे मानो ये हमारा क्या लगा, एक ठीक है, पॉजिटिव वाला है नेगेटिव वाला, तो ये करंट यहां से जा रहा है। ठीक, तो इसको देखो करंट जो है आई की वैल्यू ऐसे जा रही है ना, ये देखो पॉजिटिव से करंट जा रहा है। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं ऐसे समझा दिया कि मैं हेडिंग डाल दिया था ना, इसे बोलेंगे क्या, कन्वेंशनल करंट। ठीक, और इसका जो इधर वाले से जो करंट जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, उसका अमाउंट दोनों का सेम ही रहता है, इसमें घबराने की बात है नहीं। ठीक है, करंट प्रोड्यूस बाय द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। मतलब जो पॉजिटिव से किसकी तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए उसे बोलते हैं, जब चार्ज कहां से फ्लो करे, पॉजिटिव से चार्ज फ्लो, चार्ज कहां से फ्लो करे, चार्ज कहां से फ्लो करे, पॉजिटिव से नेगेटिव ना, इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। एक बार को अच्छे समझा देता हूं, क्योंकि समझ में कुछ देखने से फायदा है नहीं। ठीक, मतलब मेरा कहने का है कि चार्ज फ्लो करे, चार्ज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ना ऑफ द बैटरी। ठीक, चार्ज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव ये और नेगेटिव ये, इधर से इधर जो चार्ज फ्लो करे वहां से जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो उसे बोलते हैं चार्ज क्या, क्यू ना, फ्लो करे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो चार्ज फ्लो करे उससे जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो उसे हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। अब हम लोग आगे देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट ना, क्या देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो डायरेक्शन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक करंट। देखो तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is just opposite
टू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इसकी होगी इलेक्ट्रिक करंट, मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की उसके जस्ट अपोजिट, उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक, अगर मानो चार्ज हमारा इधर देखो, अगर मानो चार्ज हमारा ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हमारा ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो किया, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किधर होगी, आई की डायरेक्शन किधर होगी, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, ये समझ में आया कि नहीं आया, जिधर जिसकी मतलब पॉजिटिव चार्ज की अपोजिट मतलब इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से चलता है फिर ना उसके होल्स की तरफ। ठीक, अब करना क्या है, ज्यादा डीप मत पढ़ो, 12th का हो जाएगा। इधर देखो, एक अच्छे समझ लो, मानो इसको बनाओ एक बढ़िया सा डायग्राम पूरा, क्या लिखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई। ठीक, अब क्या ऐसे समझो, पॉजिटिव इधर जा रहा है, ठीक, ठीक, अब निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा रहे हो। ठीक है, इसी इसी में मतलब जगह नहीं थी ना, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर तो करंट की भी डायरेक्शन इधर, पॉजिटिव चार्ज अगर इधर गए, पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर है, इधर है। ठीक, समझ में आया, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इधर गया तो करंट भी इधर जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट इधर कौन जाता है, करंट जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, कैसा जैसा भी लगे तो बताना। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब बात जो नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।